वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे इंटर क्लास की मैथ का चैप्टर नंबर 5 और उसकी एक्सरसाइज 5.2। 5.1 हमने कंप्लीट की थी। आज हम करेंगे 5.2। तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें कैसे होता है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर फंक्शंस। अभी ये वेक्टर फंक्शन दिए हुए हैं, इसका हमें क्या निकालना है, डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव हम पिछली एक्सरसाइज में, पिछले चैप्टर्स में सीख के आए कि किसी का डेरिवेटिव किस तरीके से निकालना है। तो चलिए इसका अब डेरिवेटिव निकालते हैं। तो डेरिवेटिव में क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशिएट करें और यहाँ हम सबको ऑपरेटर देंगे। यहाँ पे देखें डी अपॉन डी एक्स, इसको ऑपरेटर दें एफ ऑफ टी। यहाँ इसको भी ऑपरेटर दें डी अपॉन डी टी लॉग टी स्क्वायर आई कैप। यहाँ इसको भी ऑपरेटर दें क्योंकि इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। और यहाँ पे ई और ये 2t जे कैप, इसको भी ऑपरेटर दें डी अपॉन डी टी। ये ऑपरेटर हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इसका हमें बस डेरिवेटिव निकालना है, यानी इससे पता पड़ेगा। अगर हम डायरेक्ट भी निकालें तो निकाल सकते हैं डेरिवेटिव, ठीक है, के कैप। तो हमने ऑपरेटर दे दिया, इसका भी डेरिवेटिव निकालना है, इसका भी डेरिवेटिव निकालना है और इसका भी हमें डेरिवेटिव निकालना है। अब यहाँ पे देखें डेरिवेटिव, मैंने आपको सिखाया था कि लॉग के साथ कोई भी चीज़ हो, लॉग के साथ कोई भी चीज़ हो वो अपान में आ जाती है। तो 1 अपान ये टी स्क्वायर हो गया। डेरिवेटिव जब भी निकालते हैं अगर लॉग हो उसके साथ कोई भी चीज़ हो वो अपान में आ जाएगी। यहाँ पे हम ब्रैकेट दे दें क्योंकि जे के, ये आई केप और ये के भी बाहर ही रहेंगी। बस इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। तो लॉग के साथ हमारा क्या था, टी स्क्वायर, ये अपान में आ गया। फिर ये जो अपान में आता है इसका दोबारा डेरिवेटिव हम निकालते हैं। तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव हमें पता है, डेरिवेटिव में पावर आगे आता है और पावर में से 1 माइनस होता है। तो यहाँ पे 2 और टी हो जाएगा। तो ये डेरिवेटिव इसका निकल गया। और यहाँ आई केप जो बाहर पड़ा था वो हमने दे दिया प्लस। अब आगे चले। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी ई जो था उसका हम डेरिवेटिव किस तरीके से निकालते हैं वो आपको पता है। ई का डेरिवेटिव वही आता है, ई और ये 2t वही आएगा, लेकिन जो इसका पावर है उसका हम अलग डेरिवेटिव निकालेंगे। तो t का आता है 1, 1 आएगा t का डेरिवेटिव, तो 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका 2 आएगा डेरिवेटिव, ठीक है। यहाँ पे इसका भी हमें डेरिवेटिव मिल गया और ये जे केप लिखा हमने, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव निकालें। देखें हमें पता है कि पावर आगे आता है तो पावर आगे आकर इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 टाइम 2 इज 4 हो जाएगा। और उस पावर में से 1 माइनस करते हैं हम, पावर आगे आता है और पावर में से 1 माइनस करते हैं। जैसे यहाँ पे देखें टी स्क्वायर था तो 2 आगे आ गए और 2 में से 1 माइनस, तो एक ही टी बचेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। और ये है नंबर, नंबर का डेरिवेटिव कांस्टेंट का आता है 0, ठीक है, 0। तो यहाँ पे ये के केप हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसको हम बना के रखें, देखिए किस तरीके से। यहाँ पे हम करेंगे, देखिए 2t, इससे अगर मल्टीप्लाई करके रखें तब भी सही है। तो यहाँ पे एक t माइनस हो गई, यहाँ पे टी स्क्वायर था, 2t थी तो एक यहाँ से कट गई, तो ऊपर 2 बचेगा, ये मल्टीप्लाई हो गया तो 2, और नीचे 2t थी, एक कट गई, बाकी एक बची यहाँ पे। और ये आई केप, आई केप हमने दे दिया प्लस। और यहाँ पे ये जो 2 थे, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे तो 2 को आगे रख दें और ई वाला वही का वही 2t, और यहाँ पे ये जे केप हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 0 था, 0 तो ख़त्म हो गया। अगर 4t से प्लस करेंगे तो 4t आएगा, तो यहाँ पे ये 4t हो गया और ये के केप हो गया। तो ये है हमारा इसका बुक वाला आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 हो गया। इसके हमने डेरिवेटिव निकाल लिया। देखिए अगर डेरिवेटिव आपने निकालना नहीं सीखा तो पीछे चैप्टर हम करके आए हैं, वहाँ से हम सीख के आए कि किस तरीके से इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखें। अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही बात है, हम डिफ्रेंशिएट करें। यहाँ पे ऑपरेटर दें, इसको भी दें डी अपॉन डी टी, किसको,
एफ वेक्टर और टी। तो यहाँ पे इसको भी ऑपरेटर दें डी अपॉन डी टी, यहाँ पे टी प्लस वन आई कैप, और इसको भी ऑपरेटर दें डी अपॉन डी टी लॉग, और ये टी प्लस टू और ये जे कैप ऑपरेटर दिया, यानी इनका हमें डेरिवेटिव निकालना है। अब किस तरीके से निकालेंगे देखिए, हमें पता है ये टी है और अकेला जो फंक्शन होता है अकेली टी हो उसका डेरिवेटिव वन आएगा, तो यहाँ पे ये वन हो गया, और इसका डेरिवेटिव नंबर का ऊपर निकाला था ज़ीरो, ज़ीरो हो गया। ठीक है, ये आई कैप दे दिया हमने प्लस, और ऊपर ये भी सिखाया था कि लॉग के साथ जो भी चीज़ होगी अगर हम उसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो उसके साथ जो भी चीज़ होगी वो अपान में आ जाएगी वन अपान टी प्लस टू, आ गई अपान में। अब ये जो नीचे चीज़ पड़ी है न अपान वाली, इसका अलग डेरिवेटिव निकालेंगे, तो टी का आता है वन और ये नंबर था इसका आता है ज़ीरो। बात आई समझ में? अब इसको हम अरेंज करके रखें, तो यहाँ पे देखिए वन में प्लस करेंगे अगर ज़ीरो के साथ तो वन नहीं बचेगा, तो वन आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आई वेक्टर हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे भी वन से ज़ीरो प्लस करेंगे तो वन आएगा, और वन वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वन ही आएगा, और नीचे टी प्लस टू और ये जे हो जाएगा। तो ये है इसका हमारा बुक वाला आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का डेरिवेटिव निकल गया। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही बात है, हम इसको क्या करें, डिफ्रेंशिएट लें, इसका डिफ्रेंशिएट सबको ऑपरेटर दें। यहाँ पे देखें डी अपॉन डी टी सेक टी आई कैप, इसको हमने दे दिया प्लस डी अपॉन डी टी कॉस टी स्क्वायर जे कैप को ऑपरेटर दे दिया, डी अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन, और ये के कैप सबको ऑपरेटर दे दिया। इनका हमें क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, अब सेक का डेरिवेटिव क्या निकलता है, सेक का देखिए मैंने पिछले चैप्टर्स में आपको सिखाई थी, ये लिस्ट में भी लिखी हुई है, ये आप कुछ चीज़ें याद कर लें कि सेक का जो डेरिवेटिव निकलता है वो क्या है, सेक एक्स टेन एक्स लिखा हुआ है, देखें डेरिवेटिव सेक का, कॉट का, कोसेक का, कॉस का, सबका लिखा हुआ है। सेक का डेरिवेटिव निकलता है सेक एक्स टेन एक्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेक का जो डेरिवेटिव है वो है सेक एक्स सेक टी और टेन टी। ठीक है, और यहाँ पे ये आई कैप हमने दे दिया प्लस कॉस का डेरिवेटिव का क्या आता है, कॉस का आता है माइनस साइन, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, और ये टी स्क्वायर जो यहाँ पे दिया हुआ था वो। अब इस एंगल में टी स्क्वायर है तो इस टी स्क्वायर का अलग हम डेरिवेटिव निकालेंगे। तो देखिए टी स्क्वायर 2 आगे आएगा और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो इसका भी डेरिवेटिव आ गया प्लस, और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव निकालें टी स्क्वायर तो 2 आगे आ जाएंगे, ये 2 आगे आ गया और 2 में से 1 गया तो 1, और प्लस ये टी अकेला है तो इसका अकेले फंक्शन का तो 1 आता है और नंबर का क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, और ये के कैप हमने दे दिया, यहाँ पे जे कैप दिया। ठीक है, अब इसको हम अरेंज करके रखें, किस तरीके से रखेंगे, यहाँ पे लिखा सेक टी और यहाँ पे लिखा टेन टी आई कैप, और प्लस माइनस माइनस यहाँ पे साइन टी स्क्वायर, और ये 2t अलग जो पड़ा था 2t ये अलग लिखा प्लस, और यहाँ पे 2t प्लस 1 क्योंकि 0 तो ख़त्म हो जाए और के कैप हो जाएगा। ठीक है, और इसको बना के रखें तो किस तरीके से रखेंगे, सेक टी और ये टेन टी आई कैप, और ये 2t आगे करके मल्टीप्लाई करके रखें 2t, और ये साइन टी स्क्वायर सेम लिखा, और ये प्लस 2t प्लस 1 ये वही लिखा, और ये के कैप लिखा। तो ये है इसका हमारा बुक वाला आंसर। तो 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1, उसमें 3 क्वेश्चन थे, वो तीनों हमने कर लिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखें अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, इफ़ एक्स वेक्टर इक्वल टी आई कैप प्लस 2t जे कैप, और y जो है वो 2t आई कैप प्लस 3t के कैप,
यानी एक्स के इक्वल है और ये वाई वेक्टर के इक्वल है। आर वेक्टर फंक्शन, ये दोनों वेक्टर फंक्शन है। और ये यहाँ पे फाइ लिखा हुआ है, फाइ फाइ यानी इम्पिटी टी, फाइ टी इक्वल टू 3t की, ये क्या है, ये स्केलर फंक्शन है, ठीक है। देन फाइंड द फॉलोइंग, हमें ये नीचे वाले फाइंड करके दिखाएं। तो हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और यहाँ पे हमें दोनों दिए हुए हैं। यहाँ पे एक्स वेक्टर हमें मिला हुआ है और वाई वेक्टर भी हमें मिला हुआ है, ठीक है। तो ये पुट करेंगे हम, इसमें पुट करें, देखिए डी अपॉन डी एक्स, डेरिवेटिव तो ऑपरेटर तो दिया हुआ है, एक्स वेक्टर किसके इक्वल था, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टी आई प्लस 2t और ये j, ये लिखा हुआ है और ये बीच में माइनस दे दिया और यहाँ पे 2ti y वेक्टर ये दिया हुआ है, y वेक्टर और प्लस 3tk, ठीक है। अब हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो डेरिवेटिव जब निकालेंगे दोनों को, इसका भी इसको भी ऑपरेटर दे, इसको भी, तो इसको दिया हुआ है, दोनों को दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए टी फंक्शन है तो यहाँ पे टी ही दे देंगे, एक्स नहीं है, ठीक है। तो टी का डेरिवेटिव यानी इसका डेरिवेटिव आता है 1 आएगा और ये डॉट आई कैप वही दे दिया प्लस, ठीक है। ये 2 लिखा और ये टी का ही हमें डेरिवेटिव निकालना है तो इसका आएगा 1, ये जे कैप लिखा माइनस, और यहाँ पे भी ये 2 और ये टी 1 आता है इसका डेरिवेटिव, जे कैप लिखा और प्लस 3 और ये टी ये भी 1 आता है और ये के कैप हमने लिख लिया। सबके डेरिवेटिव निकाले, टी अकेला ही फंक्शन था तो उसका डेरिवेटिव 1 आता है। तो अब यहाँ पे 1 जो आई के साथ मल्टीप्लाई करें तो आई कैप हो जाएगा वही, ठीक है। अगर 1 को इस 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 और ये जे कैप हो जाएगा, माइनस इसको इसके साथ करेंगे तो ये भी 2 जे कैप हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे ये आई कैप है, आई है, यहाँ पे ये आई है तो 2 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आई और प्लस यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये के कैप हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आई वाले 2 टर्म है, एक ये है और एक ये है, ये 2 आई माइनस के हैं और 1 आई प्लस का है, तो 2 में से 1 जाएगा तो माइनस 1 आई बचेगा 1 आई, ठीक है। और यहाँ पे ये प्लस 2j दे दिया हमने, 2 और j, ठीक है। और यहाँ पे प्लस 3k दे दिया हमने, तो ये तीनों हमारे आ गए और ये है हमारा आंसर, ठीक है। यहाँ x वेक्टर की जो वैल्यू थी वो रखे, y के रखे, फिर दोनों के डेरिवेटिव निकाले। तो t फंक्शन है हमारा t, तो t जहाँ पे भी होगा उसका डेरिवेटिव आता है 1, तो हमने मल्टीप्लाई करके रखे। और यहाँ i वाले 2 टर्म थे तो ये एक माइनस का था एक प्लस का, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 i बचेगा माइनस का, और ये j एक ही था, अगर दूसरा होता तो उससे प्लस माइनस करते, और k वाला भी एक ही था तो वही लिखा। अच्छा यहाँ पे एक और बात है, अगर इसमें से माइनस करें, माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस प्लस क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। बस यहाँ पे ये साइन का ध्यान रखना है, ठीक है, ये माइनस का हो जाएगा तो ये भी यहाँ पे माइनस का है, तो ये है इसका हमारा बुक वाला आंसर, ठीक है। ये माइनस है ना, अगर डेरिवेटिव निकालेंगे तो माइनस तो पीछे से मल्टीप्लाई है ना, तो वो अगर मल्टीप्लाई करेंगे किसी से भी माइनस मल्टीप्लाई होती है तो उनकी साइन चेंज हो जाती है, तो ये प्लस का था माइनस बन गया, ये भी प्लस का था तो ये माइनस का बन जाएगा, तो ये हमने लिख लिया और यही इसका बुक वाला आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का 1 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं इसका। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, यहाँ भी देखें इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है, लेकिन इसकी वैल्यू रखें जो एक्स वेक्टर का था और वाई का था दोनों रखें, ये ऑपरेटर हमने वही का वही दे दिया। तो हम यहाँ पे रखेंगे एक्स वेक्टर जो हमें मिला था वो क्या था, टी आई था और प्लस और 2tj था, ये लिखा, और ये डॉट प्रोडक्ट है, क्या है, डॉट है बीच में, तो बीच में डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर में आप डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ के आए होंगे, तो यहाँ पे डॉट दे दिया। और v जो हमारा v वेक्टर है वो हम लिखें, v कौन सा था,
यहाँ पे 2 और ये टी आई और प्लस 3t और ये k, जो हमें क्वेश्चन में मिले हुए थे दोनों वैल्यू, वो हमने लिखा। अब देखें, अगर ऑपरेटर दिया हुआ है तो दो फंक्शन आपस में जब मल्टीप्लाई होते हैं डॉट में, तो उसको फार्मूला आपको पता है, इट इज़ u इंटू वी फॉर्म। तो ये u होता है और ये v, ये पिछले चैप्टर्स में हम सीख के आए हैं। तो यहाँ पे u जो होगा हमारा वो ये है, u t आई वेक्टर और प्लस 2t j, ठीक है। u और v हमारा कौन सा है, ये वाला 2t आई कैप 3t k कैप, ठीक है। अब ये u और v तो हो गए, अभी u का डेरिवेटिव निकालें हम, u का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे देखें, अगर डेरिवेटिव निकालेंगे तो t तो 1 हो जाएगा ना, ये 1 हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, तो 1 i से मल्टीप्लाई होगा तो आई कैप हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे ये t भी 1 हो जाएगा, 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही हो जाएगा, यानी t खत्म हो जाएगी दोनों में से। तो ये u था और ये u का डेरिवेटिव, और ये v था और v का भी डेरिवेटिव निकालेंगे। तो v का डेरिवेटिव किस तरीके से निकालें, यहाँ पे t 1 हो जाएगा और t इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1, तो 2 आई कैप हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा तो 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 ये k कैप। तो ये v था और v का डेरिवेटिव। अब हमें फार्मूले का पता है, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। तो हम रखते जाएं, किस तरीके से रखें, देखिए u बोल रहा है u रखें, तो u कौन सा है हमारा, ये वाला u है। तो u रखें, हम किस तरीके से रखेंगे, t आई कैप प्लस 2t j कैप रखा हमने, और उसके बाद v का डेरिवेटिव रखें, v का क्या रखें, डेरिवेटिव। तो ये है v का डेरिवेटिव 2 आई कैप, ये i और प्लस 3 k कैप, ये हमने रखा, और बीच में ये प्लस थी तो प्लस हम दे देंगे, प्लस दे दी। अब v रखें, v, तो v ये है, क्योंकि ये तो v का डेरिवेटिव है ना, तो ये v रखेंगे। तो यहाँ पे रखा 2t आई कैप प्लस 3t k कैप लिख लिया, और u का डेरिवेटिव, u का डेरिवेटिव ये है, ये u था और ये u का डेरिवेटिव, तो u का डेरिवेटिव हम रखेंगे आई कैप और प्लस 2 j कैप, हमने रख लिए सारे वैल्यू। अब हम मल्टीप्लाई करें, अब जब भी हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो आई वेक्टर के साथ जो चीज़ होगी वो उसके साथ मल्टीप्लाई होगी, आई वाले के साथ जे वाली, जे वाले के साथ के वाली, के वाले के साथ। तो तीनों चीज़ें हैं हमारे पास, आई जे और के। तो आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आई वाला, ये भी आई वाला, तो 2 को टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2t, यहाँ पे रखेंगे 2 और t हो जाएगा। अब यहाँ पे j है, तो j अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे तो j है नहीं, यहाँ पे i और k था तो j है नहीं, तो जब j है नहीं तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। जो चीज़ वहाँ पे नहीं होगी तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब i भी मल्टीप्लाई हो गया, j भी। अब k अगर मल्टीप्लाई करें तो k यहाँ पे था, अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर तो k नहीं है, तो जो चीज़ एक ब्रैकेट में हो दूसरे में नहीं हो तो वो 0 बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस, अब जिस तरीके से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया इस तरीके से इन दोनों को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, आई वाला आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके जो कोफिशिएंट होते हैं वो करेंगे। 2t यहाँ पे लिखा हुआ है, वहाँ पे इसके साथ कुछ नहीं, 1 है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2t हो जाएगा, ठीक है। अब j वाला मल्टीप्लाई करें तो j वाला टर्म यहाँ पे है ही नहीं, लेकिन वहाँ पे तो था, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो j वाला नहीं है, तो जो टर्म एक में नहीं हो तो वो 0 हो जाता है। यहाँ पे k वाला टर्म है, तो k वाला अगर वहाँ मल्टीप्लाई करें तो उसमें k है नहीं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये 0 0 0 ये तो ख़त्म हो गए, 2t ये और 2t ये, तो कितने हो जाएंगे, 4t। तो 4t हमारा इसका आंसर है, बुक वाला। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 हो गया, उम्मीद है बात समझ में आई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही बात है, इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है, लेकिन वहाँ पे डॉट प्रोडक्ट था, यहाँ पे देखिए डॉट प्रोडक्ट,
और यहाँ पे हमारा क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। तो वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट का आपको पता होगा। तो सबसे पहले तो वैल्यू रखें, देखिए यहाँ पे डी अपॉन डी टी हमने वही लिखा, और यहाँ पे इसके हम वैल्यू रखें, एक्स की वैल्यू जो हमारी यहाँ पे थी टी आई, जो हमें क्वेश्चन में मिली हुई थी एक्स वेक्टर की, तो प्लस यहाँ पे 2 और टी जे, ठीक है, हमने लिखा। और यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट दिया, और यहाँ पे हम रखेंगे वाई वेक्टर के जो हमें मिले थे क्वेश्चन में, वो रखें 2 टी आई केप और प्लस 3 टी के केप, ये हमने दे दिया। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, पोजीशन का ख्याल रखना है। यहाँ पे फार्मूला किस तरीके से लगेगा कि हमारा ये हम करेंगे u और ये हम करेंगे v। तो हम क्या करेंगे, u लिखें, u लिखा तो u हमारा है टी आई प्लस 2 टी जे, ठीक है। और v हमारा क्या है, v हमारा है 2 टी आई प्लस 3 टी के। अब u का डेरिवेटिव निकालें जिस तरीके से किया था हमने, तो ये आई हो जाएगा, क्योंकि t अकेला फंक्शन है इसका, तो डेरिवेटिव 1 आएगा। और यहाँ पे 2 लिखेंगे क्योंकि t 1 आ जाएगा, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2j हो जाएगा। और v का डेरिवेटिव यहाँ पे 2 और t का 1 आ जाएगा, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 आई केप हो गया, और प्लस 3 और t 1 हो जाएगा, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 और ये के केप हो जाएगा, ठीक है, हमें मिल गया। अब यहाँ पे हम फार्मूला जिस तरीके से रखेंगे वो आप समझें, इसको थोड़ा अलग तरीके से रखना है। यहाँ पे रखेंगे u और v का डेरिवेटिव प्लस उसके बाद u का डेरिवेटिव और v रखेंगे, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपके पास पड़ी है। यहाँ पे इस तरीके से हम लिखेंगे, u क्या है हमारा ये वाला, v का डेरिवेटिव हमारा ये है, और u का डेरिवेटिव हमारा ये, और v हमारा ये। तो हम रखते जाएं। अब किस तरीके से रखेंगे, u रखें तो u हमारा क्या था, यहाँ पे t और i और प्लस, और यहाँ पे रखेंगे 2 t और j, ठीक है, यहाँ पे रखा। और यहाँ पे v का डेरिवेटिव यानी ये 2i प्लस 3k ये रखा, प्लस उसके बाद u का डेरिवेटिव रखें, डेरिवेटिव ये था i प्लस 2j, और v का v रखें, सिर्फ v यहाँ पे 2ti प्लस 3t और ये k हो गया हमारा, हमने रख लिया, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, देखिए हम पिछले क्वेश्चन में इसी तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट करके आए थे, तो इसको हम इसका हम डिटरमिनेंट निकालेंगे। और डिटरमिनेंट किस तरीके से निकलता है, देखिए सबसे पहले इन दोनों को देखें। यहाँ पे सपोज करें i भी है, j भी है और k भी है, तीनों है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला लिखें हम। अब किस तरीके से रखेंगे, यहाँ पे i सबसे पहले, j और ये k, तीनों आ गए, ठीक है। अब इस लाइन में से तीनों निकालें। i के साथ क्या है, देखें t, तो यहाँ पे t रखेंगे। j के साथ क्या है, 2t है, 2t रखेंगे। और k यहाँ पे है नहीं, इसमें k है नहीं, तो वहाँ पे हम 0 रखेंगे, जो टर्म नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें जो होगा वो नीचे रखेंगे। तो i हमारे पास है यहाँ पे 2 है, क्योंकि i का कोफिशिएंट उठाना है, ठीक है। और j हमारे पास इधर है ही नहीं, देखें, तो जहाँ पे j नहीं है तो 0, और k हमारे पास क्या है, 3 है, तो यहाँ पे हम रखेंगे 3। बात आई समझ में। अब यहाँ पे देंगे हम प्लस, ये वाली बीच वाली प्लस, और इसको भी हम इन दोनों को भी इस तरीके से ही रखेंगे। ऊपर तो वही लिखने i और j और यहाँ पे k, ये तीनों हो गए। अब नीचे वही लिखते जाएं। i के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 तो है ना, देखिए कुछ नहीं तो 1, और j के साथ 2 है, और लास्ट में k है नहीं, इसमें तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे i के साथ 2t है, देखिए i के साथ, तो यहाँ पे रखेंगे 2t, और j यहाँ पे है नहीं तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। और k के साथ हमारा 3t है, तो
यहाँ पे हम रखेंगे 3t। बात आई समझ में? इसको हमने मैट्रिसेस में लेकर आए। अब इनका डिटरमिनेंट निकालेंगे। वो डिटरमिनेंट पिछले क्वेश्चंस में भी किए थे, डिटरमिनेंट किस तरीके से निकालते हैं। देखिए यहाँ पे आए हम उठाएंगे, आए उठाया, ठीक है, ये उठाएंगे तो ये जो आए उठाई ये जिस रो में होगी वो रो ख़त्म हो जाएगी, और जिस ये आए कॉलम में होगी वो कॉलम भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, तो बाकी ये 4 बचेंगे। तो ये रखें यहाँ पे 2t, 0, 0 और 3 आ गए। अब यहाँ पे ये बीच वाला टर्म उठाएं। जब भी किसी का हम डिटरमिनेंट निकालते हैं तो ये बीच वाला टर्म जब भी उठाएंगे तो इसकी साइन चेंज करके लिखनी है, सिर्फ इस बीच वाले की। अगर ये प्लस का होगा तो हम माइनस का लिखेंगे, माइनस का होगा तो प्लस का रखेंगे। तो यहाँ पे ये प्लस का है तो हम यहाँ पे माइनस का रख देंगे जे के, ठीक है। अब ये जे जो उठाया तो ये जिस रो में है वो रो ख़त्म, और ये जे जिस कॉलम में है वो कॉलम भी ख़त्म, तो बाकी ये दोनों नंबर बचे, ठीक है। तो हम लिखेंगे t और 2, 0 और 3 आ गया। आखिर में k था, ये k उठाया हमने। अब k में से देखें ये ख़त्म और ये भी ख़त्म, जिस रो में था k वो ख़त्म, जिस कॉलम में था वो भी ख़त्म, बाकी ये 4 बचे। तो यहाँ पे बचा t और 2t और यहाँ पे 2 और 0, ठीक है। और ये हमने प्लस दे दी ये वाली। अब इसको भी इस तरीके से करना है, आय उठाएंगे तो आय के साथ ये ख़त्म, ये ख़त्म, तो ये 4 बचेंगे, 2, 0, 0, 3t, ठीक है। और यहाँ पे जे था, जे माइनस का हो जाएगा। मैंने क्या कहा था, बीच वाला, बीच में जो भी टर्म होता है डिटरमिनेंट में उनकी साइन चेंज करते हैं। तो ये प्लस का है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा सिर्फ बीच वाले की। तो ये जे जिसको, तो ये जे जिस रो में था वो रो ख़त्म और जिस कॉलम में था वो कॉलम ख़त्म, बाकी ये दोनों नंबर बचे, 1 और वही 2t और यहाँ पे 0 और 3t, ये बचा। और उसके बाद k भी तो है ना, तो यहाँ पे k लिखा, k से ये ख़त्म रो, ये कॉलम, बाकी ये बचा 1, 2t और 2 एंड 0 बचा यहाँ पे। तो हमने ये सब लिख ली। अब हम करेंगे क्या, देखें डिटरमिनेंट ये आय के हमने वही लिखा। किस तरीके से हल करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को इसके 2 टाइम 3 6 और ये t हो जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 0 ही हो जाएगा। और बीच में रूल है माइनस आती, यहाँ पे माइनस नहीं भी थे, 0 को माइनस तो आती नहीं, लेकिन जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर आएगा, इसको इसके साथ करेंगे जो आंसर आएगा, बीच में हमें माइनस देनी है अपने हाथ की, ठीक है। डिटरमिनेंट में यहाँ पे जे लिखा, अभी इसको भी इस तरीके, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t हो गया। इसको इसके साथ करेंगे तो 0 को किसी से मल्टीप्लाई करें, 0 और बीच में हम क्या दे देंगे माइनस, प्लस और ये k लिखा ये वाला, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 2 टाइम 2 इज़ 4t और बीच में मैंने क्या बोला था, माइनस हमें देनी है डिटरमिनेंट पे। और यहाँ पे आए, ये दूसरा वाला स्टार्ट हो गया। यहाँ पे देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 टाइम 3 6 और ये t और यहाँ पे ये 0 हो गया, ठीक है, माइनस जे। और यहाँ पे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 3t और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ये k, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और इसको इसके साथ करेंगे तो 4t हो जाएगा। और ये बीच में माइनस आता है यहाँ पे, वो हमने लिख लिया यहाँ पे माइनस, देखिए, ठीक है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 0 और 2 टाइम 2 इज़ 4, बीच में माइनस आता है। अब यहाँ पे देखें, अगर आय इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 6t आय आ जाएगा, 0 तो ख़त्म हो गया, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 3t जे आ जाएगा, प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, के को इसके साथ 4t के हो जाएगा। आ रही बात समझ में? अब क्या करेंगे, आगे चलें, या आय को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 6t आई केप हो जाएगा, 0 ख़त्म। जे को इसके साथ मल्टीप्लाई करें 3t जे हो जाएगा, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस 4 और t ये के केप हो जाएगा।
तो ये हमने यहाँ पे लिख लिए। अब करेंगे क्या, देखें 6ti, तो ये 6 ये भी 6 दोनों प्लस के हैं तो 12 हो जाएंगे, 12ti केप। अब जे पे चलें, जे वाला एक ये टर्म है, एक ये 3t यहाँ पे भी है, 3t यहाँ पे भी है, तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो ये 6 हो जाएंगे, 60j हो गए। अब के वाले पे आए, 4t के ये भी माइनस के, ये भी माइनस के, तो 12 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, 4 and 4 8 हो जाएंगे, टी और के हो गया। तो ये है इसका हमारा बुक वाला आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, इसका आखिरी क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 4 में भी वही बात है, देखिए हम यहाँ पे ऑपरेटर वही दे दें, d/dt लिखा। अभी यहाँ पे फाई लिखा हुआ है, तो फाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई थी, इन्होंने दी थी। देखिए यहाँ पे मैं दिखाऊँ आपको, यहाँ पे लिखा हुआ था फाई t इक्वल 3t की, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे वही पुट करेंगे हम। देखिए यहाँ पे फाई की जगह पे हम क्या रखेंगे, 3 और t, ठीक है। और x वेक्टर भी हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, तो क्वेश्चन वाला वही रखे हम। यहाँ पे क्या रखेंगे हम, t(i) प्लस 2t(j) हमने रख लिया, ठीक है। अब इसको देखें, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हैं, सही है, डॉट प्रोडक्ट है, तो इट इज़ u इंटू वी फॉर्म। तो हमें पता है ये फर्स्ट वाला u होता है और ये सेकंड वाला v होता है, तो u रखें, u हमारा 3t है, v रखें तो ti प्लस 2tj हो गया। अब u का डेरिवेटिव निकालें तो 3 आ जाएगा, क्योंकि t का डेरिवेटिव तो वो फंक्शन का 1 निकलता है, तो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3। और v का डेरिवेटिव निकालें तो यहाँ t 1 हो जाएगा, तो i बचेगा यहाँ पे, ठीक है। और प्लस यहाँ भी t 1 हो जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2j बचेगा यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा, सही है। अब हम फार्मूले के मुताबिक उसमें रखते जाएं, किस तरीके से, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। तो यहाँ पे u कौन सा है हमारा, यहाँ पे 3t, और v का डेरिवेटिव कौन सा है, यहाँ पे देखिए i केप प्लस 2j प्लस उसके बाद v रखेंगे, सिर्फ v, तो v हमारा ये है ti केप प्लस 2tj, और u का डेरिवेटिव, यानी u का डेरिवेटिव 3 था हमारा, तो यहाँ पे हमने 3 रख ली। अब हम मल्टीप्लाई करें, देखिए इसके साथ करेंगे तो 3ti हो जाएगा, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें तो 2 टाइम 3 6tj हो जाएगा, प्लस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 3ti हो जाएगा, प्लस 3 टाइम 2 6tj हो जाएगा यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, प्लस करें इसको, तो देखिए यहाँ पे 3ti 3 ये 6ti हो गया, और 6tj, तो 6 ये दोनों प्लस के, तो 12 हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे t और ये j। तो ये हो गया हमारा इसका भी बुक वाला आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 1 के 3 थे वो भी कंप्लीट हो गए, और क्वेश्चन नंबर 2 के 4 क्वेश्चन थे वो भी हमने कंप्लीट किया, यानी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमारे कंप्लीट हो गए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, वो देखिए कैसे होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अ पार्टिकल मूव्स सो दैट इट्स पोजीशन ऑफ द फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय r वेक्टर t i k प्लस 4t² j प्लस t ठीक है। राइट एक्सप्रेशन फॉर इट्स वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन फंक्शन ऑफ टाइम, यानी हमें सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैं लिखूँ r वेक्टर t, मैं आपको एक बात समझाता हूँ थोड़ी, देखिए i केप 4t² j प्लस t ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसकी हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है, वेलोसिटी फाइंड करनी है और एक्सीलरेशन फाइंड करनी है। तो इसके सिंपल तरीका है, अगर कभी भी आपको बोले कि वेलोसिटी फाइंड करो, तो जो क्वेश्चन है उसका डेरिवेटिव निकालें, वो वेलोसिटी हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, वेलोसिटी। और जो
जवाब आएगा यानी जिसमें वेलोसिटी हमने निकाली उस वेलोसिटी का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो वो एक्सीलरेशन हो जाएगा, एक्सीलरेशन हो जाएगा। अभी यानी इसके दो डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव निकालने हैं, तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वो वेलोसिटी और उसी आंसर का दोबारा डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो एक्सीलरेशन हो जाएगा। तो अब क्या करें, हम डिफरेंशिएट करें। यहाँ पे देखिए, अब जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा। इसका जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो आई जे और के का तो नहीं निकलता, तो इसके साथ कुछ भी नहीं, वन तो है ना, वन है, तो नंबर का डेरिवेटिव क्या निकलता है, ज़ीरो, ज़ीरो। ठीक है, ये आई कैप लिखा हमने, प्लस, और यहाँ पे देखें ये फोर लिखा हुआ है, फोर, और ये टी स्क्वायर का डेरिवेटिव टी का टू आगे आएगा और ये टी टू में से वन जाएगा तो वन, और ये जे कैप सेम लिखा, सिर्फ टी का निकले। यहाँ पे टी था नहीं, नंबर था, तो नंबर का कांस्टेंट का नंबर जो है उसका जो डेरिवेटिव आता है वो ज़ीरो आता है, वो लिखा। और यहाँ पे टी स्क्वायर था तो दो आगे आते हैं और दो में से वन माइनस हो जाएंगे, और ये प्लस। यहाँ पे टी देखें एक ही था अकेला, तो वन आता है उसका डेरिवेटिव, और के हमने लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए ज़ीरो को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो टर्म ही हो जाएगा ज़ीरो, प्लस, और यहाँ पे फोर टाइम टू इस एट टी जे केप हो गया, और यहाँ पे वन इसके साथ के केप हो गया, तो यहाँ पे बचेगा क्या, यानी यहाँ पे एट टी जे प्लस के केप, ये बचा हमारा। तो ये मैंने क्या बोला था, जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वो हमारी क्या होगी, वेलोसिटी, वेलोसिटी मिल गई। अब ये जो वेलोसिटी मिली है हमारी, क्या मिली थी, एट टी और जे प्लस के केप, इसका दोबारा डेरिवेटिव निकालेंगे तो एक्सीलरेशन हो जाएगा, और हमें मालूम यही करनी थी। तो डिफरेंशिएट करें इसका, तो एट सेम, और ये जो टी है इसका डेरिवेटिव वन आएगा, यहाँ पे जे सेम, प्लस, और इसके के साथ कुछ नहीं, वन है तो वन का तो ज़ीरो आएगा ना, और ये के केप सेम लिखा। तो यहाँ पे देखिए एट टाइम वन इज़ एट, और ये जे केप हो जाएगा, और ज़ीरो को किसी से आप मल्टीप्लाई करो ज़ीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा, एट और ये जे केप बचा। तो ये हमारी क्या होगी, एक्सीलरेशन। तो ये वेलोसिटी आ गई और ये एक्सीलरेशन आ गई एट जे। तो यही इसके बुक में दोनों आंसर हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया। अभी आप ये जहन में रखें कि जब भी वेलोसिटी बोले तो एक डेरिवेटिव निकालें, और अगर एक्सीलरेशन बोले तो उस जो एक डेरिवेटिव निकालेंगे जिसका ये आंसर आया, तो इसका देखें दोबारा निकाला तो वो एक्सीलरेशन हो जाएगा। तो ये बातें याद हो। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया। चलिए क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द पाथ ऑफ द पार्टिकल्स गिवन फ्रॉम टाइम टी ग्रेटर देन जीरो है बाय द पैरामीट्रिक इक्वेशंस x इक्वल है टी स्क्वायर माइनस थ्री टी के एंड y इक्वल है 2/3 टी क्यूब के। ठीक है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। मैग्नीट्यूड फाइंड करना है वेलोसिटी का भी और एक्सीलरेशन का, ऑफ पार्टिकल्स एट टी इक्वल टू 5 पे, टी इक्वल टू 5 पे। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसकी पोजीशन लिखें, टी वेक्टर टी, ये एक्स टी आई और प्लस वाई टी जे। अगर यहाँ पे z होता तो यहाँ पे z टी और k दे देते। ठीक है, यहाँ पे है ही दो, एक x था एक y था, तो हमने लिख लिया। अब हम करेंगे क्या, देखें यहाँ पे इसके वैल्यू लिखें कि x हमें मिला हुआ था, यहाँ पे देखें क्या है, टी स्क्वायर माइनस थ्री टी। ठीक है, और ये आई केप लिखा, प्लस, और यहाँ पे y भी हमें मिला हुआ था 2/3 टी क्यूब, और ये जे केप। अब इसका हमें क्या निकालना है, डिफरेंशिएट यानी डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव हम ऑपरेटर दें डी अपॉन डी टी, किसको, टी स्क्वायर माइनस थ्री टी आई केप, और यहाँ पे भी डी अपॉन डी टी 2/3 टी क्यूब, और ये जे केप हमने दे दिया। अब डिफरेंशिएट, अब देखें ये टी स्क्वायर है, 2 आगे आएगा और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा,
माइनस और 3 यहाँ पे 1 बचा, ठीक है। और यहाँ हमने आई कैप दे दिया, प्लस यहाँ पे देखें इसका डेरिवेटिव निकालें तो यहाँ पे ये 2/3, तो यहाँ पे पढ़ें, यहाँ पे टी क्यूब है, 3 है तो 3 आगे आता है और 3 में से 1 जाएगा, डेरिवेटिव का पता है, पावर आगे आता है और पावर में से 1 माइनस होता है, ये पीछे सीख के आए हम, तो यहाँ पे 2 बचेगा, तो यहाँ पे ये जे कैप हो जाएगा। अभी यहाँ पे बचेगा क्या देखें, ये 2t माइनस 3, क्योंकि 3 टाइम 1 इज 3, ये आई कैप हो गया, और प्लस यहाँ पे 3 में से कैंसिल हो गए तो बचेगा 2t² और ये जे कैप। तो ये हमें क्या मिली, वेलोसिटी, सही है। अब इसका जब हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने का तरीका क्या होता है, मैग्नीट्यूड का हम फार्मूला लगाते हैं, यहाँ पे देखिए वेलोसिटी का हम मैग्नीट्यूड फाइंड करें तो यहाँ लिखेंगे x² प्लस y², ठीक है। अब ये x और y कहाँ से लाए हम, तो यहाँ पे ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू, यानी i को छोड़कर ये x की वैल्यू है और j को छोड़कर ये y की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे हम इसको रखते जाएं, देखिए यहाँ पे मैं रखूँ तो x की जगह पे हम रखेंगे 2t माइनस 3, ये स्क्वायर दे दिया क्योंकि इसको भी स्क्वायर था, और y का हमारा क्या था 2t², ये स्क्वायर इसको अपना था और ये बाहर वाला जो इसको स्क्वायर वो हमने दे दिया। अभी यहाँ पे t का मसला है और t की वैल्यू हमने इन्होंने क्वेश्चन में दी थी कि जहाँ पे t होगा वहाँ पर क्या पुट करेंगे 5, तो यहाँ पे t की जगह पे हम क्या पुट करें 5 करें पुट, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी इसका हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे मैंने 5 कर दिया और ये 3 ये होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे 5 कर दिया होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ये वेक्टर 2 टाइम 5 इज 10, 10 हो गया और 10 में से 3 जाएंगे तो 7 बचेंगे, यहाँ पे 7 बचे। और यहाँ पे देखिए 5 को ऑलरेडी स्क्वायर है, 5 को क्या है स्क्वायर, तो 5 टाइम 5 इज 25 हो जाएगा, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 हो जाएगा होल स्क्वायर, सही। अब इन दोनों का हमें स्क्वायर फाइंड करना है, देखिए 7 का होता है 49 और यहाँ पे इसका हमें स्क्वायर ढूंढना है। अभी देखिए 50 का स्क्वायर यहाँ पे देखिए मैं कैलकुलेटर पे भी बताता हूँ आपको, 50 मल्टीप्लाई 50 तो क्या आ जाएगा 2500, तो इसका जो स्क्वायर है 2500। अब इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का जो हमें मिलेगा इसमें हम ये प्लस करें तो कितने हो जाएंगे, ये हमारे 2540, यानी 40 इसमें प्लस हो जाएंगे, तो ये है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। एक आंसर हमें बुक वाला मिल गया, हमें एक आंसर मिल गया। अब चलिए आगे चलते हैं। अब मैंने क्या बताया था, यहाँ पे वेलोसिटी देखें, एक डेरिवेटिव निकाला, ठीक है, फिर वो जो डेरिवेटिव निकाला उसका हमने मैग्नीट्यूड निकाला तो वेलोसिटी मिल गई और वेलोसिटी का हमें मैग्नीट्यूड भी मिल गया, ठीक है। अब एक्सीलरेशन, तो मैंने क्या कहा था, एक्सीलरेशन यानी जो वेलोसिटी का डेरिवेटिव आएगा उसका दोबारा डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो एक्सीलरेशन होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये जो हमने ये आंसर निकाला था, इसकी वेलोसिटी जो निकाली थी इसका हम दोबारा डेरिवेटिव निकालेंगे तो एक्सीलरेशन मिलेगा। तो देखिए अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये, तो वेलोसिटी हमें क्या मिली थी, यहाँ पे देखें 2t माइनस 3 और ये i और प्लस 2t² और ये j, ये मिला था, ठीक है। तो ये वेलोसिटी थी। अब इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो एक्सीलरेशन मिलेगी। देखें डेरिवेटिव, तो यहाँ पे ऑपरेटर दे दें d/dt, किसको 2t माइनस 3 और ये i कैप, प्लस यहाँ पे भी ऑपरेटर दे दें d/dt 2t² और ये j कैप। तो यहाँ पे अगर डेरिवेटिव निकालूंगा मैं तो 2 इसका 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 और नंबर 0 आता है यहाँ पे, तो ये i कैप और प्लस ये 2 आगे आता है, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 और t हो जाएगा और ये j कैप हमने लिखा।
अब इसको हल करेंगे तो 2i हो गया और प्लस 4t और j हो गया। सही, तो ये हमें मिली एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन हमें मिल गई। अब इसका मैग्नीट्यूड भी उसी तरीके से, एक्सीलरेशन का हम मैग्नीट्यूड किस तरीके से करेंगे, तरीक़ेकार वही होता है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो फर्स्ट वैल्यू एक्स की होती है और सेकंड वाई की होती है। तो हम रखते जाएं यहाँ पे, देखिए एक्स की जगह पे आई के साथ जो नंबर होगा वही उठाएंगे 2, और यहाँ पे आई के साथ क्या है हमारा 4 और टी जे के साथ, ठीक है, इसको भी हमने स्क्वायर दे दिया। अब हमें टी की वैल्यू तो मिली हुई थी ना क्वेश्चन में, जो पहले पुट की 5, तो यहाँ पे भी हम पुट करेंगे 5। तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और यहाँ पे 4 और टी की जगह पे 5 रखा और ये स्क्वायर दे दिया बाहर से। तो यहाँ पे इधर हो गया 4 सेम प्लस 4 टाइम 5 इज 20 हो जाएगा, ठीक है। और ये एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड 4 और 20 का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ देखिए कैलकुलेटर में करते हैं, देखिए 20 मल्टीप्लाई 20 क्या हो गया 400। तो यहाँ पे हम रखेंगे 400, 400 में 4 प्लस करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड मिलेगा 404। सही, ये हमें मैग्नीट्यूड मिला किसका, ऑफ एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का। तो ये है हमारा इसका बुक वाला आंसर। एक हमें आंसर मिला था इसका ये वाला मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, और दूसरा हमें आंसर मिला 404 मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी, क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा हो गया। चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, उसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व x इक्वल टू 2t स्क्वायर एंड y इक्वल टू 4t। फाइंड द components of velocity and acceleration at t equal to 2 in the direction of 2i plus j। ठीक है, यहाँ पे हमें कर्व मिले हुए हैं x इक्वल टू 2t स्क्वायर एंड y इक्वल टू 4t। हमें कंपोनेंट फाइंड करना है वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन का, और t हमें दिया हुआ है 2 और डायरेक्शन भी हमें दिया हुआ है 2i प्लस j। ठीक है, तो हम पोजीशन वेक्टर लिखेंगे सबसे पहले आर टी, सबसे पहले एक्स टी आई वेक्टर प्लस वाई टी जे वेक्टर, क्योंकि दो ये एक्स और वाई है। ठीक है, हम यहाँ पे पुट करें इनको, तो एक्स की जगह पे हम पुट करेंगे 2t स्क्वायर आई वेक्टर प्लस, और यहाँ पे पुट करेंगे 4t और ये j वेक्टर। ठीक है, अब हम करेंगे इसका डिफरेंशिएट। हमें पता है कि जब भी हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे तो एक डेरिवेटिव जब निकालते हैं वेलोसिटी मिलती है, फिर उस वेलोसिटी का दूसरा डेरिवेटिव निकालेंगे तो एक्सीलरेशन मिलेगी। ये मैं पीछे सिखा के आया हूँ। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये देखिए 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4t और ये i प्लस, और यहाँ पे t 1 हो जाएगा क्योंकि वो एक ही t थी, तो इसका डेरिवेटिव 1 आएगा, तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4j हो जाएगा। तो ये हमें मिली, हमें क्या, वेलोसिटी। ठीक है, अब इसका अगर हम दोबारा डेरिवेटिव निकालेंगे तो एक्सीलरेशन मिलेगा। वो कैसे, देखें 4 ये t का 1 हो जाएगा और ये i के प्लस 4 नंबर है, नंबर का डेरिवेटिव तो 0 आता है, क्या आएगा 0, जाहिर बात नंबर ये, तो ये j केप। अभी इसके साथ 1 मल्टीप्लाई करो तो 4i हो जाएगा, और 0 जिसके साथ भी हम मल्टीप्लाई करें तो वो 0 ही बनेगा। तो ये हमारा हो गया एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन, वेलोसिटी भी मिल गई, एक्सीलरेशन भी मिल गया। अब हमें करना क्या है, देखिए यहाँ पे जो वेलोसिटी मिली थी, इधर हम पुट करेंगे t की वैल्यू, t की वैल्यू पुट करेंगे 2 इस वेलोसिटी में। या ये समझें कि इसको दे दें हम इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम दे दें इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो पुट करें t की वैल्यू 2 इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, 4ti प्लस 4j। तो यहाँ पे t की जगह पे
4 और यहाँ पे 2 पुट करेंगे और ये I प्लस और ये 4 और J सेम लिखा। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। देखें यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8I हो जाएगा प्लस और 4J हो जाएगा। यहाँ पे ये मिला हमें, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन में पुट करें, t की वैल्यू 2 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। अब इक्वेशन नंबर 2 4i है, इसमें अगर t की वैल्यू 2 पुट करें तो t तो इसमें है ही नहीं, 4i, क्योंकि 2 में t है ही नहीं, तो यही हम लिखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें फार्मूला लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी हम फाइंड करेंगे, तो उसका हमें फार्मूला देखें क्या है। यहाँ पे लिखेंगे v वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन b वेक्टर, यहाँ पे लिखा, ठीक है। अब ये b क्या है, देखिए हमें इन्होंने दिया हुआ था, डायरेक्शन दिया हुआ था। डायरेक्शन क्या था, 2i प्लस j। तो डायरेक्शन किसी से भी आप शो कर सकते हैं, b करें, x करें, y करें। तो यहाँ पे मैं b करता हूँ, b वेक्टर हमें मिला हुआ है क्या, 2i और प्लस और ये j, ये मिला हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे पुट करते जाएं, हम देखें v की जगह पे क्या पुट करेंगे हम, v की जगह पे हम पुट करेंगे, यहाँ पे देखिए मैं लिखता हूँ ये v वेक्टर हमें मिला और ये b वेक्टर हमें, तो यहाँ पे v की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, देखिए क्या पुट करेंगे, 8i प्लस 4j लिखा और डॉट, यहाँ पे b वेक्टर यहाँ पे मिला हुआ है 2i और प्लस j, और यहाँ पे इसका हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। और मैग्नीट्यूड का पता है आपको किस तरीके से फाइंड करते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर यानी इस एक्स की वैल्यू ये होती है और ये वाई की होती है, तो इसके कोफिशिएंट 2 था तो एक्स का हमारा 2 बन जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 लिखें स्क्वायर, और यहाँ पे आई के साथ कुछ नहीं, 1 है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे। तो ये बी वेक्टर, ये 2 टाइम 2 इज़ 4 और ये 1 हो गया, ठीक है। और ये बी वेक्टर या 4 और 1 5 हो जाएंगे, तो 5 बन गया, यहाँ पे मिल गया। तो यहाँ नीचे जो बी का हमें मैग्नीट्यूड था वो हमें क्या मिला, 5 मिला। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए इसको मैं दूसरे पेज पे लिखता हूँ, यहाँ से हम हल करेंगे इसको। देखिए किस तरीके से हल करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ वही बात, 8 और आई के प्लस 4j और डॉट 2i के प्लस j और ये अंडर 5, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे देखें इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 8 टाइम 2 16 i को i के साथ करेंगे तो i डॉट i हो जाएगा और प्लस इसको उसके साथ करेंगे तो 8 हो जाएगा, यहाँ पे i था वहाँ j, तो i डॉट j हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर प्लस अब 4 को इसके साथ करें, 4 टाइम 2 इज 8 हो जाएगा, यहाँ पे j डॉट i हो जाएगा क्योंकि इसके साथ i था, इसके साथ j था। और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और j डॉट j हो जाएगा, ठीक है। अगर दोनों एक जैसे हों, मिसाल i वेक्टर यहाँ पे भी है, i वेक्टर यहाँ पे भी, तो दोनों एक जैसे हों तो ये इक्वल होता है 1 के, ठीक है। अगर चेंजिंग हो, एक में i हो और दूसरे में j हो तो ये इक्वल होता है 0 के। बस अब रखते जाएं, और देखिए इसके नीचे अंडर 5 रखा, तो यहाँ पे ये 16 रखा, ये दोनों आए हैं तो यहाँ पे 1 हो जाएगा प्लस 8, और यहाँ पे अलग अलग हैं i और j, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 0 के, ठीक है। प्लस और यहाँ पे भी अलग अलग हैं तो ये भी 0 के हो जाएगा, और 4 यहाँ पे दोनों j हैं तो दोनों एक जैसे हों तो वहाँ पे 1 होता है, और नीचे अंडर 5 दे दिया। अब 16 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 16, और 0 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0, और यहाँ पे 4 आ जाएंगे और नीचे अंडर 5, तो यहाँ पे 16 और 4 कितने होंगे, 20 हो जाएंगे, और नीचे अंडर 5 हो गए। अब अगर यहाँ पे भी आंसर निकालें तब भी सही है, लेकिन बुक में जो दिया हुआ है कि नीचे रेडिकल नहीं हो, तो इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड
और मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रेडिकल 5, क्योंकि अगर ये ख़त्म करना चाहें तो ख़त्म कर सकते हैं, इसको आंसर पे फ़र्क नहीं आएगा। तो इससे क्या होगा, ये नीचे वाला ये जो रेडिकल है ख़त्म हो जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा 20 अंडर रेडिकल 5, और 5 टाइम 5 इज़ 25 हो जाएंगे। ठीक है, अब 25 का अंडर रूट क्या निकलता है, 20 अंडर रूट 5, 5 ही निकलेगा, 25 का 5, 5 टाइम 1 इज़ 5, 5 टाइम 4 इज़ 20, तो यहाँ पे आ गया 4 अंडर रेडिकल 5। हमारा वेलोसिटी जो कंपोनेंट मिला वो 4 अंडर रेडिकल 5 मिला, ये मिला हमें आंसर। ठीक है, अब हमें एक्सीलरेशन का भी फाइंड करना है, तो एक्सीलरेशन का किस तरीके से फाइंड करेंगे वो देखें। यहाँ पे देखें हम एक्सीलरेशन कैसे फाइंड करेंगे। देखें जो हमने वेलोसिटी निकाली थी यहाँ पे, ये क्या था 4ti प्लस 4j। ठीक है, यहाँ पे हम लिखें 4ti और प्लस 4j, इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4t का आता है 1, ठीक है, और ये i सेम दे दिया, और ये नंबर का आता है 0 और ये j दे दिया, और इसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4i आ जाएगा और प्लस ये 0 हो जाएगा, तो यानी i ख़त्म करके यहाँ पे 4, इसका हमें डायरेक्ट आंसर मिल गया ये वाला। ठीक है, एक्सीलरेशन का वेलोसिटी कंपोनेंट था और ये हमारा एक्सीलरेशन कंपोनेंट 4 है हमारा, ये हो गया हमारा आंसर। ये दोनों हमारे बुक वाले आंसर हैं, और इसके साथ हमारी ये एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो गई। इसके साथ हमारा 5 चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, और हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो इंटीग्रेशन है, एंटी डेरिवेटिव है। सबसे हार्ड, सबसे मुश्किल जो चैप्टर है और सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 6 है। कैलकुलस में सबसे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है वो एंटी डेरिवेटिव का होता है, और इसके बाद हम उसकी वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, और लाइक के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 6 करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।